गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन आपकी बुक में नेम है प्रोडक्शन फंक्शन एंड द कंसेप्ट ऑफ टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्शन फंक्शन में सबसे पहले ये समझना है हमें कि प्रोडक्शन है क्या, व्हाट इज प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन में हम सिंपली ये कहेंगे कि अगर आपने रॉ मटेरियल को अगर कन्वर्ट किया है, ठीक है, किसमें, फिनिश्ड प्रोडक्ट में, फिनिश्ड गुड में। अगर आपने रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया है फिनिश्ड गुड में, ठीक है, तो ये कन्वर्ज़न जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है कन्वर्ज़न का, ये क्या कहलाता है, प्रोडक्शन कहलाता है। मतलब प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्ज़न है of conversion of raw material into finished good। ठीक है, मीन्स रॉ मटेरियल को जब हमने कन्वर्ट किया तो हमारी फिनिश्ड गुड बनी। इसी कन्वर्जन के प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोडक्शन। ठीक है, और ये जो गुड प्रोड्यूस हुई है इसको क्या बोल देते हैं हम, फाइनल प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट बोल देते हैं। क्लियर। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि आपने कुछ भी इनपुट डाला और उससे आउटपुट निकला। ठीक है, इनपुट डाला आउटपुट निकला, ये भी क्या हुआ, कन्वर्जन प्रोसेस हुआ। तो इस प्रोसेस को भी आप क्या बोल सकते हो, प्रोडक्शन बोल सकते हो। ठीक है, या फिर दूसरी डेफिनेशन आपकी बनती है, प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन विच कन्वर्ट फिजिकल input into physical output। जिससे हम कुछ भी इनपुट डालते हैं उससे क्या है, आउटपुट निकलता है। मीन्स कन्वर्जन ऑफ फिजिकल इनपुट इनटू फिजिकल आउटपुट। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम प्रोडक्शन बोलते हैं। अब सेकेंड इज प्रोडक्शन का फंक्शन क्या है। प्रोडक्शन का फंक्शन क्या है, फंक्शन हम अगर डिस्कस करते हैं तो फंक्शन क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट यूनिट्स एंड आउटपुट यूनिट्स। इनपुट यूनिट्स और आउटपुट यूनिट्स के बीच का रिलेशनशिप, मतलब कितनी आप यूनिट्स लगाते हो प्रोडक्शन में, इनपुट यूनिट्स कितने लगाते हो और उससे आउटपुट कितना निकलता है, आउटपुट यूनिट्स कितने निकलते हैं, मतलब कितनी यूनिट निकालने से कितनी यूनिट ऑफ आउटपुट आ रहा है हमारा, उसमें रिलेशन क्या बोलते हैं, हम उसको प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन। अब इसमें अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन को लिखते हैं तो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, किसका मिक्सचर होता है, ये एल एंड के का। ठीक है, एल से हमारा क्या हुआ, लेबर, एल से लैंड, के से कैपिटल। किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में हम यही सब कुछ लगाते हैं, मतलब हमारे पास लैंड होनी चाहिए या बिल्डिंग होनी चाहिए, क्लियर, लेबर होनी चाहिए, वहाँ पे काम करने वाले बंदे, या फिर पैसा होना चाहिए। ठीक है, इन तीनों की मदद से ही हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं।
तो प्रोडक्शन इन यूनिट्स का रिलेशनशिप है, मतलब आप मीन्स इसको लिख सकते हो QX, मतलब कितनी यूनिट्स ऑफ इनपुट लगाओगे तो उससे कितनी आउटपुट आपके पास आ जाएगी। क्लियर? इनपुट एंड आउटपुट यूनिट्स का रिलेशनशिप क्या कहलाता है? प्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, अब हम अगर इसको देखो, प्रोडक्शन जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें टाइम पीरियड्स होते हैं। ठीक है, तो 2 टाइप्स के होते हैं आपके। फर्स्ट इज शॉर्ट रन, सेकेंड इज लॉन्ग रन। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, इसको समझने से पहले आपको 2 चीज़ें समझनी जरूरी हैं। देखो, फर्स्ट इज हमारी क्या होते हैं, एक तो होते हैं हमारे पास वेरिएबल। देखो, हम जो इनपुट लगाते हैं ना, हम जो भी यूनिट्स लगाते हैं हमारे प्रोडक्शन के लिए, उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं और क्या होते हैं? फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं। मतलब इनको प्रोडक्शन करने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स्ड फैक्टर। अब वेरिएबल फैक्टर कौन से होते हैं? वेरिएबल जो वेरी करते हैं, नेम से ही क्लियर हो रहा है, वेरी मतलब चेंज हो जा सकते, चेंज किए जा सकते। फिक्स्ड मतलब फिक्स है भाई, उनको चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? जल्दी से चेंज नहीं होते, कर तो सकते हैं लेकिन जल्दी से चेंज नहीं होते। या फिर आप कह सकते हो कि वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जिनको आप जितना यूज़ करोगे, ठीक है, उतना ही उनका खर्चा आएगा। ठीक है, लेकिन फिक्स्ड में खर्चा तय है, चाहे आप उनका यूज़ करो चाहे ना करो। सिंपली आप अगर कहीं पे रूम में रेंट पे रहते हो, या पीजी है आपने ले रखा है जो, मान लो उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक वेरिएबल फैक्टर है। वेरिएबल मतलब जितना आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करोगे उतना ही तो खर्चा आएगा ना, आप चाहे होम पे हो चाहे कहीं पे भी हो। ठीक है, जितना आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की उतना खर्चा आया, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हुआ? वेरिएबल फैक्टर हुआ। ठीक है, लेकिन अगर रूम का लगाएं हम, रूम में चाहे भी एक जना, मतलब अगर फैमिली रह रही है इकट्ठी, चाहे वो एक जना रह रहा है चाहे वो 10 जने रह रहे हैं, तो उनका रेंट क्या है? रेंट तो फिक्स ही रहेगा ना, रेंट थोड़ी चेंज कर देंगे भाई। अब तो पहले तो तुम एक फैमिली के 5 बंदे रह रहे थे, अब 3 बंदे रह रहे हो, ठीक है, तो हम तो भाई 5,000 की जगह 3,000 देंगे रेंट, ऐसा नहीं होता ना। तो रेंट तो फिक्स्ड ही रहता है, चाहे आप वो घर एक बार बंद करके चले जाओ, 1 महीने के लिए कहीं घूमने चले जाओ, आपका सामान पड़ा है ना वहाँ पे, तो आपको रेंट तो देना ही पड़ेगा, मतलब ये चेंज नहीं होगा। दिस इज़ द फिक्स्ड फैक्टर। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी क्या है? जितना यूज़ करोगे उतना ही खर्चा है, अगर यूज़ नहीं करते तो उसका खर्चा नहीं है। तो वेरी करना मतलब चेंज होते रहना, फिक्स्ड मतलब चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम बिजनेस से भी अगर रिलेट करते हैं, तो बिजनेस में जो इलेक्ट्रिसिटी होगी या फिर वर्कर्स का जो लेबर का खर्चा है, वर्कर इज़ लेबर। ठीक है, जो वर्कर आपने काम पे मजदूर लगा रखे हैं वही लेबर होती है ना। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी होगी, लेबर का खर्चा, वो क्या है? वेरिएबल फैक्टर है, उसको आप चेंज कर सकते हो। मतलब आप लेबर 1 लगानी है, 2 लगानी है, 3 लगानी है, आप लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन और इलेक्ट्रिसिटी भी आपने कितने भी यूनिट्स आपने कंज्यूम करने हैं आप कर सकते हो बिजनेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन अगर जो बिल्डिंग है आपकी, चाहे वहाँ आप काम कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे, चाहे उसको यूज़ कर रहे हो चाहे नहीं करे, चाहे वो बंद पड़ी है चाहे कैसे भी, आपको उसका रेंट क्या है? पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, या फिर आपका जो आप कहते हो कि चलो एक बार यही एग्जांपल लेते हैं, वो अभी बाद में आपको समझाऊंगी, वो वाला थोड़ा और एग्जांपल है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? रेंट आपका फिक्स फैक्टर हो गया और ये जो हो गया आपके वेरिएबल फैक्टर्स हो गए। अब हमारी इस पे वापस आते हैं हम शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन पे। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, शॉर्ट रन वो पीरियड है, इट इज़ दैट पीरियड
in which we can only change our variable factors. अभी डिस्कस करेंगे हम. And long run, it is that period in which we can change our variable and fixed factors. बोथ को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. अब यहाँ पे दोबारा आ जाते हैं हम. हमारे दो थे, कौन कौन से थे, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. ठीक है. शॉर्ट रन में हमने क्या किया था कि जस्ट ओनली वेरिएबल फैक्टर जो हैं वो चेंज कर सकते हैं. देखो शॉर्ट रन में होते दोनों ही फैक्टर हैं, लॉन्ग रन में भी दोनों फैक्टर होते हैं, भी शॉर्ट रन में भी दोनों फैक्टर होते हैं. यहाँ पे भी हम वेरिएबल फैक्टर हैं तो दोनों ही ना, लेबर भी अवेलेबल है, बिल्डिंग भी अवेलेबल है तो दोनों ही अवेलेबल. वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स्ड फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स्ड फैक्टर्स. शॉर्ट रन में भी दोनों हैं, लॉन्ग रन में भी दोनों हैं. ठीक है. अब शॉर्ट रन एक ऐसा छोटा टाइम पीरियड जिसमें आप ओनली, मान लो आपने कुछ भी प्रोडक्शन करना है. ठीक है. प्रोडक्शन करना है तो आपने मान लो वीट प्रोड्यूस करना है. वीट प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास ज़मीन है, आप कहते हो कि 5 किले मेरे पास ज़मीन है. ठीक है. और मुझे वीट प्रोड्यूस करना है. वीट प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए आपके पास वेरिएबल फैक्टर इज़ लेबर. फिक्स्ड फैक्टर है कि आप प्रोड्यूस और करना चाहते हो भी और लैंड लेनी पड़ेगी. शॉर्ट रन में मान लो आप मतलब 5 दिन लगा लो या 1 दिन लगा लो, 1 दिन लगा लो, चलो ठीक है. 1 दिन में अगर आपको दिखता है कि मेरे पास जो 5 किले हैं लैंड के, ठीक है, तो उसके ऊपर अगर मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना है, भी मेरे अकेले से तो नहीं सर रहा, अगर मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मुझे लेबर चाहिए होगी. ठीक है. मुझे वर्कर लगाने पड़ेंगे. तो मैं क्या करूँगी उस टाइम, 1 या 2 जितने भी लेबर की नीड है मैं लगा सकती हूँ. 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में. ठीक है. तो वेरिएबल फैक्टर वी कैन चेंज इन शॉर्ट रन. ठीक है. लेकिन क्या आपके पास इतना पैसा, देखो किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं होता. हम इकोनॉमिक्स में एज्यूम करके चलते हैं. मतलब फिक्स जो फैक्टर है आपका लैंड जो है, आप इतनी जल्दी क्या चेंज कर पाएंगे? वैसे भी 5 दिन में तो पॉसिबल ही नहीं होता, रजिस्ट्रेशन भी होता है, सब होता है. ठीक है. तो लैंड जो खरीदना है आपने कि आप ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हो वीट की, उसके लिए भी मुझे लैंड और चाहिए होगी. साथ में जो ज़मीन लग रही है मेरी वो भी चाहिए मुझे, वो भी खरीदनी है. तो शॉर्ट रन में हम ये पॉसिबल नहीं हो सकता, हम लैंड नहीं खरीद सकते. तो शॉर्ट रन में हम फिक्स्ड फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते. वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, फिक्स्ड फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते. लेकिन वहीं अगर अपन लॉन्ग रन को डिस्कस करते हैं, हमारे पास बहुत सारा टाइम है भाई. वेरिएबल फैक्टर तो हम लगा ही सकते हैं, लेबर है हमारी, कितनी भी लेबर हम लगा सकते हैं, तो इसको तो चेंज कर ही सकते हैं. ऑल्सो जो फिक्स्ड फैक्टर है हमारा लैंड है, ज़मीन है हमारी, ठीक है, उसको भी तो चेंज कर सकते हैं ना. लॉन्ग रन है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, हम कभी भी जो हमें लगता है कि हमारे लिए ये प्रोडक्टिव होगी ज़मीन, हमारे प्रोडक्शन को और बढ़ाएगी, तो मैं उसको भी चेंज कर सकती हूँ. मतलब शॉर्ट रन में आप सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हो, फिक्स्ड फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते. लॉन्ग रन में आप वेरिएबल फैक्टर को भी चेंज कर सकते हो और फिक्स्ड फैक्टर को भी चेंज कर सकते हो. ठीक है. अब शॉर्ट रन में जो इसके जो आपका है, इसको आपने इसका नेम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. एक और नेम है इसका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग प्रोडक्शन.
थर्ड नेम है इसका रिटर्न टू फैक्टर, ठीक है, रिटर्न टू फैक्टर। अब इसका एक ही नेम है रिटर्न टू स्केल, ठीक है। तो ये इसके डिफरेंट नेम हैं जो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोडक्ट कंसेप्ट करेंगे, ओके।